जिस घर में हम पैदा होते हैं, जिस कुल में इतने अगर अच्छी फैमिली में मतलब प्रिविलेज्ड पैदा होते हैं, तो ये भी डेस्टिनी का ही खेल होता है। डेस्टिनी का खेल है ना। लेकिन मैं इस चीज को ऐसे समझती हूँ, जैसे मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ, हम एक क्षत्रिय फैमिली से हैं। तो जैसे मैं समाज को देखती हूँ, हमारे उत्तराखंड में जाति पाति बहुत ज्यादा मानी जाती है, जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन हमारे घर में हमेशा ये सिखाया जाता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। मैं भी बिल्कुल यही मानती हूँ। तो जैसे ब्राह्मण्स को ले लें हम और राजपूत को ले लें, तो मुझे लगता है एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत ज्यादा अलग तो है नहीं एक दूसरे से। पर मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बताती हूँ कि एक बार मैं किसी के घर पे खाना खा रही थी और वो ब्राह्मण फैमिली थी। तो मैंने खाना जैसे खाया तो मैं गई और मैं सिंक में अपनी प्लेट धोने लगी। तो उन्होंने मुझे रोका। कुछ तो इसलिए रोकते हैं कि आप मेहमान हो। उन्होंने मुझे रोकते ही ये बोला कि तुमने बेटा आपने प्लेट इसलिए धोई ना क्योंकि आप जजमान हो। जजमान मतलब आप राजपूत हो और हम ब्राह्मण हैं। मुझे बहुत कुछ हुआ उनको बोलने का मन, लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि अगर मैं कुछ बोल दूंगी। तो मैंने अपनी प्लेट इसलिए धोई क्योंकि बचपन से अपना यही हमें सिखाया गया है कि जूठा बर्तन किसी को देना नहीं है धोने के लिए। आप मांजो मत उसको, लेकिन उसकी जूठन हटा के भले ही आप सिंक में रख दो, पर किसी और को अपनी जूठन धोने का मौका मत दो। तो ये सिखाया गया। अब उन्होंने मुझे जिस हिसाब से बोला, तो मुझे ये समझ आता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मुझे ऐसे समझ आता है कि फिर भी राजपूत तो प्रिविलेज्ड उसमें आते हैं, ब्राह्मण राजपूत हो गए। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे प्रति ब्राह्मण्स का ये रवैया है, तो मैं ये सोचती हूँ कि वैश्य और शूद्र का क्या हाल होगा समाज में। हमारे यहाँ जैसे अगर हम फोक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कहा जाता है कि जो थोड़ा सा जिनको जाति में थोड़ा नीचे कैटेगरी में रखा गया है वही बजा सकते हैं उसको या वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं इस बहुत ज्यादा सोचती हूँ इस विषय में। तो आपको नहीं लगता है ऐसे कि इस समाज में जो सबसे ज्यादा गलत बीज बोए हैं वो ब्राह्मण्स और राजपूतों ने बोए हैं? नहीं, ऐसा देखो होता क्या है ना, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। अब आप अपने समय को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक है, बट आप ये क्यों भूल जाते, चल तो कलयुग रहा है ये, जो युग का साइकिल है। जैसे कहा जाता है कि राम राज्य की क्यों परिकल्पना की जाती है, या जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है ना। तो जब उनका वहां पे ये डिसाइड करना था कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में से राजा कौन बनने लायक है, तो 4 अपराधी लायक है और चारों अलग अलग वर्ण के थे, ठीक है, और अपराध एक था कि चारों ने मिलकर हत्या की है। तो दुर्योधन की तरफ से तो सबको मृत्यु दंड दिया गया, जो एक तरह की एक संवैधानिक दृष्टि है। बट धर्म, युधिष्ठिर तो धर्म का प्रतीक थे। युधिष्ठिर ने क्या किया कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा ठीक है, ये क्षत्रिय है इसको इतनी सजा दो, वैश्य इसको इतनी सजा दो, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये शूद्र है तो इसको इतनी सजा दो, उसको शूद्र की सजा बहुत कम दी उन्होंने क्योंकि वो उसको, लेकिन उनका ये ब्राह्मण है, उसने जानते बूझते ज्ञान होते हुए ऐसा कृत्य किया है, तो इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। तो धर्म की जो बात है ना, वो एक अलग बात है। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।